guys are fit and having fun in your life. So दोस्तों अगेन फिर से स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, एंड ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस के बारे में. सो आज जो टॉपिक मैं लाया हूँ गाइज वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आई एम श्योर आप लोगों ने थंबनेल में देखा भी होगा, टाइटल में पढ़ा भी होगा. सो आज हम लोग जानने वाले कि अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में जाऊँ तो आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या है, या मैं नॉर्मल टर्म्स में बोलूँ तो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल कितनी कैलोरी चाहिए टू डू योर डेली एक्टिविटी. अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं मेरा डेली रूटीन है, मैं उसको देखते हुए मेरे को कितनी कैलोरी चाहिए, राइट, ताकि मैं अपनी बेसिक एक्टिविटीज कर सकूं, और उससे हमारी हेल्प क्या मिलेगी हमें. अगर आपको ये आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर पता है, या आपको पता है कि आपको कितनी कैलोरी चाहिए टू मेंटेन योर डेली एक्टिविटीज, तो उससे आप पहली चीज जो कर सकते हैं, जो सबसे इम्पैक्टफुल है, वो ये कि आप अपने डाइट प्लान को खुद डिजाइन कर सकते हैं, राइट. अगर आपको पता हो कितना कैलोरी इंटेक लेना है तो आप पहली बात अपनी कैलोरीज का प्लानिंग कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपको पता होगा कितना लेना है, तो कितना अगर आप उस कैलोरी से नीचे लेते हैं तो ऑफ कोर्स दैट विल हेल्प यू टू लूज वेट, राइट. सो फॉर दोज पीपल स्पेसिफिकली जिनको लगता है कि उनको वेट बढ़ाना है, ये जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस. ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा समझना. मैं बहुत ही लेमन टर्म्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और द बेस्ट पार्ट इज कि आप अपने आप को खुद जाने, अपनी फिजिक को आप अगर नहीं जानते, आपका ट्रेनर या पीटी तो आपको बाद में समझेगा. सबसे पहले आपको खुद को समझना चाहिए कि आपका क्या गोल है, या आपकी बॉडी क्या चाहती है, और आप अगर अपनी फिजिक को, अपनी पर्सनैलिटी को समझते हैं और आपको कहाँ पे उसको ले जाना है, ये भी आपका टारगेट क्लियर है, देन आई डोंट थिंक कि आपको किसी तरह की असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी. इसी थॉट के साथ आज मैं ये कैलोरी कैलकुलेटर आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी किसी तरह के बड़े मैथमेटिकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं. सो जो आपको मैंने बोला TDEE यानी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, उसमें सिर्फ 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको कैलकुलेट करने हैं. वो तीनों कंपोनेंट कैलकुलेट करते ही जैसे ही आप उन्हें प्लस करेंगे, वो आपका TDEE यानी आपका कैलोरी का अमाउंट बनेगा जो आपको चाहिए होगा टू मेंटेन योर डेली एक्टिविटी, राइट. सो चलिए गाइज इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं, और पहला एलिमेंट हमारा समझते हैं कि TDEE में हमारा पहला एलिमेंट क्या है. सो दोस्तों सबसे पहला एलिमेंट हमारे इस पूरी कैलकुलेशन में है BMR, एंड आई एम श्योर कुछ लोगों को पता होगा. BMR स्टैंड फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसका मतलब है आप लोग अगर कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, इवन अगर आप सो रहे हैं, अगर आप एक जगह बैठे हुए हैं, राइट, तो भी आपकी बॉडी एक सेट अमाउंट ऑफ कैलोरी बर्न करती है. सो उसको नजर में रखते हुए जो बॉडी उस मिनिमम कैलोरी अमाउंट को बर्न कर रही है, दैट इज व्हाट इज BMR. अब ऑफ कोर्स BMR सबका डिफरेंट होता है, बिकॉज अगर आपकी बॉडी में लीन मसल ज्यादा है तो आपका BMR ज्यादा होगा. इवन अगर आपका वेट बॉडी का ज्यादा है तो भी आपका BMR ज्यादा होगा. तो आप समझ सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी टाइप आपका BMR डिफर कर सकता है. एंड एट द सेम टाइम बाय द टाइम आपकी एज इंक्रीज होती है तो आपका BMR 1 से 2% वेरी भी करता रहता है मूवमेंट आपकी एज ग्रो होती है. अब बात करें जो ये पूरा फॉर्मूला है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ TDEE, उसमें BMR आपका 60 to 70% कंट्रीब्यूट करता है. तो जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो फर्दर 30 to 40% कंट्रीब्यूट करते हैं, बट BMR एक मेजर चीज़ है जो कि आपकी पूरी की पूरी कैलोरी जो आपको कैलकुलेट करनी है कि आपको कितनी कैलोरी चाहिए थ्रू आउट द डे, उसका 60 to 70% पोर्शन आपका BMR की नंबरिंग से आता है. तो गाइस BMR के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत ही टिपिकल फॉर्मूलाज हैं, जो कि आई एम श्योर आप लोग भी अग्री करेंगे कि इन्हें याद करना बहुत डिफिकल्ट होगा. तो अगर मैं आपको सबसे सिंपल फॉर्मूला बताऊं टू कैलकुलेट BMR और बेसिस योर बॉडी वेट इज कि आप अपने बॉडी वेट को पाउंड में कन्वर्ट करो और उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो. यस, नाउ फॉर एग्जांपल सपोज मेरा वेट 80 किलोज है, तो मैं उसको पाउंड में कन्वर्ट करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10, दैट विल बी माय BMR. अब अगेन आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे, जस्ट टू ईज आउट योर कैलकुलेशन, जब हम केजी को पाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो आपको सिंपली उसको 2.2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज योर पाउंड वेट, राइट. सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा वेट 10 किलोज होता तो मैं 10 किलोज को मल्टीप्लाई बाय 2.2 करता, विच इज 22 पाउंड. सो 22 पाउंड को अगर मल्टीप्लाई बाय 10 करूँ वो मेरा BMR हो गया. सो हमारा पहला एलिमेंट इस पूरे फॉर्मूला का कैलकुलेट हो गया, विच इज BMR. अब चलते हैं गाइज हमारे दूसरे एलिमेंट की तरफ, जो कि है TEF. यस गाइज, सो ये हमारा सेकंड एलिमेंट है, विच इज TEF. अब आप सोचेंगे TEF क्या है. सो TEF अगर मैं अगेन लेमन टर्म्स से बोलूं, दैट इज थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड. सो आप लोग जो भी खाना खा रहे हैं, चाहे आप फैट खा रहे हो, आप कार्ब खा रहे हो, आप प्रोटीन खा रहे हो,
हर एक को डाइजेस्ट करने में बॉडी की कैलोरी बर्न होती है, राइट। अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए आप प्रोटीन खा रहे हैं, बहुत ही हाई प्रोटीन है, राइट, आपके फूड में, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बॉडी की 20 to 30% कैलोरीज बर्न हो जाती है। अब मैं आपको सिंपली बताऊं, अगर मान लीजिए आप 200 कैलोरीज ले रहे हैं किसी एक फूड से और उसमें जो प्रोटीन होगा उसको बर्न करने में रफली 40 to 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कैलोरीज बर्न हो जाएंगी आउट ऑफ 200 कैलोरीज। सो इसलिए मैंने आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियोस में कई बार बोला है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो हाई प्रोटीन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसको बर्न करने में आपकी 10 to 15% कैलोरीज बर्न होती हैं, एंड टू बर्न फैट आपका 0 to 5% कैलोरीज बर्न होती है। तो अगर मैं इस पूरे का एवरेज बताऊं कि अगर आपको थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कैलकुलेट करना है, राइट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर टेकिंग, उसको एवरेज आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10% ऑफ योर टोटल कैलोरी इनटेक। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को लगता है कि आपका कैलोरी इनटेक 2000 है तो उसका 10% कर दीजिए, दैट इज योर थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड विच इज 200, राइट। सो ये आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं गाइस हमारी तीसरी और लास्ट एलिमेंट की तरफ, जो कि हमारा है थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। गाइस अब आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स को जोड़ रहा हूँ, जो 3 एलिमेंट्स है कितने आसान है। पहली चीज, आप लोग जब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप बेसिकली सिर्फ बैठे हैं या सो रहे हैं, तो और उसकी वजह से कितना मिनिमम कैलोरी हो रहा है बर्न, वो आपका बीएमआर था। हमारा दूसरा एलिमेंट था जिसमें मैंने बात करी थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी कि जब आप बैठे हुए बट आप डाइजेस्ट, आपने खाना खाया और डाइजेशन चल रहा है इंटरनली, तो उससे भी कैलोरी बर्न हो रही है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप कितनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, राइट। सो थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी इज योर लास्ट एलिमेंट, जिसको जब हम इस पूरे फॉर्मूले में जोड़ेंगे तो आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर आएगा, या मैं सिंपल बोलूं आपका टोटल कैलोरी इनटेक आएगा, जो कि आप लोग की बॉडी को मिनिमम चाहिए ही चाहिए, राइट। सो गाइस इसी के साथ अब हमारे ये जो लास्ट एलिमेंट है एक बार इसको समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी डिपेंड करता है हाउ एक्टिव यू आर, राइट। सो ये जो 5 लेवल्स दिख रहे हैं, दीज आर शोइंग कि आप कितने एक्टिव हैं। आप मे बी आप मॉडरेटली एक्टिव हो, आप ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हो, शायद आप उतने ज्यादा आपकी सिटिंग एक्टिविटी ज्यादा हो थ्रू आउट द डे। सो उसके बेस पे आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपका प्योर सिटिंग वर्क है, तो आपका जो कैलकुलेशन होगा उसमें आप उसको बीएमआर को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप लाइटली एक्टिव होंगे तो आप बीएमआर को 1.375 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बट मेरे केस में मुझे लगता है, क्योंकि मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ और कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी चलती रहती है, सो आई विल टेक माई सेल्फ एज वेरी एक्टिव, राइट। सो अगर मैं अपने कैलोरी को इंटेक को मेजर कर रहा होता तो मैं अपने बीएमआर को मल्टीप्लाई करता 1.725 से, राइट। सो ये बड़ा ही क्लियर लग रहा है। इस थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी निकलेगा कैसे। आपने बीएमआर स्टार्टिंग में निकाला था, जिसमें हमने बीएमआर को अपने केजी वेट को पाउंड में कन्वर्ट किया था, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, राइट। अब उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.725 से, सो वो मेरा थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी हो गया। सो वो जो नंबर निकला उसमें से हमको पहली बात बीएमआर वैल्यूज माइनस करनी पड़ेगी, बिकॉज बीएमआर का उतना टाइम्स ही हमारा थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी होता है। अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर मान लीजिए मेरा बीएमआर 1700 होता, सो मैंने 1700 को 1.55 से मल्टीप्लाई किया, राइट, क्योंकि मैंने अपने आप को मॉडरेटली एक्टिव में मेजर किया, जो कि हमने चार्ट में बात की थी। तो अगर आप 1.55 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका पहला स्टेप होगा। देन सेकंड स्टेप इज कि जो आपका नंबर आया विच इज 2635, उसमें से जब हम बीएमआर को माइनस करेंगे तब जो कैलोरीज आती है गाइस, वो है हमारा थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। सो गाइस इसी तरीके से अभी आप देख सकते हो हमारे तीनों एलिमेंट्स की हमने बात करी, बीएमआर की बात करी, हमारा थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। सो यही 3 एलिमेंट्स है गाइस जो कि कैलकुलेट करने होते हैं, और जिनको जब आप प्लस करेंगे वो आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर या वो कैलोरी का लेवल बनेगा जो कि आप लोगों को लेनी है ऑन अ डेली बेसिस। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने कैलकुलेट करी। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरा डेली का इंटेक 2000 कैलोरीज है और मैं 170 lbs मेरा पाउंड वेट है। अब आपको पता है 170 मेरा पाउंड था इंटू 10, दैट इज माई 1700 कैलोरीज, वो मेरा बीएमआर हो गया। सिमिलरली मेरा बॉडी का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कैसे हुआ, जो मैं 2000 कैलोरी लेता हूँ उसका 10% विच इज 200। तो 2 एलिमेंट्स आ गए। थर्ड एलिमेंट क्या होगा गाइज, अभी मैंने आपको बताया कि मेरा बॉडी वेट और मेरा बीएमआर हमने निकाल लिया। सो हमारा बीएमआर कितना था 1700, राइट। अब 1700 को मॉडरेटली एक्टिव से अगर मैं लूँ, मल्टीप्लाई बाय 1.55 करूँ, सो वो मेरा पहला स्टेप हुआ।
और उसमें से मैं जब BMR माइनस करूंगा तो ये हमारा थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी आ गया। तो अब आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं किस तरीके से, अगर मैं अपने इस एग्जाम्पल को पकड़ूं, मेरा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर 1700 वाज माय BMR प्लस 200 विच इज द थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड प्लस 935 जो कि था थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। सो मेरा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या हुआ, 2835। यस, सो इस तरीके से आप लोग अपना कैलोरी काउंट करते हैं। तो आई होप ये एग्जांपल से आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने अपनी कैलोरी इनटेक का या हमारा जो डेली का एक्सपेंडिचर है उसको कैलकुलेट करते हैं। सिंपल 3 कैलकुलेशंस है जो इसको करके आप अपने कैलोरी के लेवल्स को मेजर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स उसको जब आपको वो चीज़ ध्यान में रहेगी तो उसके बेस पे आप अपने डाइट प्लान्स को भी बना सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं आगे जाके कुछ ऐसी वीडियो शेयर करूंगा जिसमें आप लोग इजीली पता कर सकते हैं किस फूड में कितनी कैलोरीज हैं, ताकि आप लोग अपना डाइट प्लान खुद बना सकें। सो इसी के साथ गाइस ये वीडियो एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकूँ रिलेटेड टू डाइट, रिलेटेड टू न्यूट्रिशन एंड फॉर एक्सरसाइज से पर्सपेक्टिव से भी। अगर आपको लगता है मुझे कोई और टॉपिक कवर करना है जो आपको हेल्प कर सकता है इन योर लाइफस्टाइल, सो डू शेयर योर कमेंट्स इन द वीडियो। और ऑफ कोर्स इसको अपने फ्रेंड्स एंड उनके साथ शेयर कीजिए अगर वो लोग भी जानना चाहते हैं कि उनका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या है या फिर उनको कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। सो इसी के साथ गाइस वीडियो एंड करते हैं। टिल देन, stay fit, have fun, and bye bye for now.